मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कल हम लोग सीट के क्वेश्चन करा रहे थे और एक बात मैं सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ये लिखा हुआ है इंटीग्रल एजुकेशन मैथ क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके। तो जिन बच्चों के पास सीट उपलब्ध नहीं है वो बच्चे इस चैनल पे इसकी पीडीएफ में डालूंगा आज, तो वहाँ से देख लीजिएगा। आज के जो क्वेश्चन होने जा रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए फालतू की बात ना करके सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं, ताकि देखिए समय का अभाव रहता है। 1 घंटे की वीडियो पे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दे पाऊँ, कोशिश मेरी यही रहती है। देख कल हम लोग एक 32 क्वेश्चन छोड़े थे सीट पे और ये स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ डी आर इक्वल टू एक डिटरमेंट, डी मीन्स डिटरमेंट, डी आर थोड़ा सा आर नीचे लिखना, आर इक्वल टू एक डिटरमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है, आर 2r - 1 3r - 2 x y z, फिर क्या दे रखा 1/2nn + 1 C3 पे ये रखा हुआ है, फिर n स्क्वायर 1/2n 3n - 1। कल मैंने इस क्वेश्चन को जंप किया था, आज मैं इसको डील कर रहा हूँ। बेहतर क्वेश्चन है, आप तैयारी करिएगा इस क्वेश्चन को, छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल में मिल जाएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल में, आप देख भी सकते हैं। देन सिग्मा r = 1 to n इंटू डी आर का मान बताइए। ये क्वेश्चन के पास है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है आपसे, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसकी मीनिंग क्या है। उस मीनिंग के ऊपर सब लोग जाएंगे और एक्चुअल पे देखेंगे कि इसकी मीनिंग है क्या, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन हल करने से पहले इसकी फील पता नहीं होती कि हमसे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखते हैं, देखिएगा, बोलने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले एक डी आर की एक डिटरमिनेंट दिया, आप इसका डिनोशन देखें, सिग्मा आर इक्वल, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, आर इक्वल टू 1 to n इंटू डी आर। अच्छा, कक्षा 11 की क्लासों में आपको याद होगा सिग्मा का डिनोशन क्या होता है, याद है आपको? सिग्मा का डिनोशन होता है, सिग्मा का डिनोशन होता है समेशन करना। तो सिग्मा की वैल्यू क्या कह रहा है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना। आर 1 to n अर्थात आर मीन्स टर्म है, तो टर्म को कहां से डालना है, 1 to n, इसका मतलब d1, ये d1 आर की जगह मैंने 1 डाला, प्लस d2 प्लस d3 और डॉट डॉट कहां तक ले जाएंगे dn। तो मेरी बात सुन लीजिए, सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या है। इसकी मीनिंग है कि सिग्मा का मतलब होता है सीरीज को समेशन करना। एक सीरीज, नई सीरीज खुल रही है, उसको आपको एडिशन करना है या जोड़ना है, हिंदी में मैं बात करूं तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना। इसकी मीनिंग क्या है, r to n अर्थात इस डिटरमिनेंट में r की जगह 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, इंटीजर ही डालेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं डालेंगे। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट n तक ले जाएंगे। कुल मिला के ये वैल्यू यदि मैं इन सब का समेशन कर लूं तो मैं आपके साथ कह पाऊंगा, आ रही बात समझ में, मैं आपके साथ कह पाऊंगा कि आप इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसको समेशन करेंगे। तो जो गिवन डिटरमिनेंट है उसमें मैं इस डिटरमिनेंट में इसके बोथ साइड में एक बार 1 डालूंगा तो d1 आ जाएगा, इसके बोथ साइड में मैं 2 डालूंगा तो d2 आ जाएगा, सिमिलर में 3 डालूंगा तो d3 आ जाएगा, सिमिलर में n डालूंगा तो dn आ जाएगा। तो मैं इसी पे लिखे दे रहा हूं गिवन डिटरमिनेंट, देखिए गिवन डिटरमिनेंट डी आर इक्वल टू, कुछ ऐसा लिखा हुआ, देख लीजिए, लिखे गिवन डिटरमिनेंट
सुनिएगा ध्यान से, r इक्वल टू 1 रखने पर, r इक्वल 1 रखने पर, पुटिंग वैल्यू r इक्वल टू 1, ठीक। d1 आएगा, d1 डिटरमिनेंट क्या लगेगा, देखो c1 में केवल r है, बाकी तो r है नहीं, c2 और c3 में r तो सम्मिलित ही नहीं है, इंक्लूड ही नहीं है, तो c2 और c3 को तो एजिटिक उतार लेंगे, जैसा का तैसा उतार लेंगे। केवल कहानी क्या होगी, r c1 पे रिप्लेस होगा बार बार c1 जितनी भी डिटरमिनेंट बनेगी उसमें c1 अलग अलग मिलेगा, c2 c3 सेम होगा, क्योंकि c2 और c3 में कोई r इंक्लूड नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं। r की जगह मैं 1 लगा दूं, या r की जगह 1 लगाऊंगा, 2 में गए 1, फिर 1, यहाँ 1 लगाऊंगा, 3 में 2 गए 1, फिर 1, और ये x y z, ध्यान से सुनेंगे, 1/2 n+1, इसको एजिटिक लिखना, 3n-1, ठीक। r इक्वल 2 रखने पर, r इक्वल 2 रखने पर r की जगह मैं 2 डाल रहा हूं, 2, ये d2 हो गया। जब 2 डालूंगा सुनना, तो यहाँ r की जगह क्या बैठ गया, 2 बैठ गया, यहाँ r की जगह 2 बैठ गया, 2 × 2 4, 4 - 1 3, 2 × 3 6, 6 - 2 4, तो पहला कॉलम 2 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया। फिर सुने, r की जगह 2 डाला, r की जगह 2 डाला, 2 × 2 4 - 1 3, 2 × 3 6 - 2 4, और ये बाकी एजिटिक लिख लो जल्दी जल्दी, 1/2 n+1, n स्क्वायर 1/2 n 3n-1। मैं 1 नंबर और डालूंगा, यहाँ लिखेंगे r इक्वल 3 रखने पर, r इक्वल 3 रखो, d3 क्या निकल के आएगा, यहाँ 3 रखूंगा, 3 2 6, देखो 3 2 6 - 1 5, 3 3 9 - 2, 3 × 3 9 - 2 7, x y z 1/2 n × n+1, n स्क्वायर 1/2 n × n-1। देखो यार, ये क्या बता रहा था, वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, अभी देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, r1 to n × dr, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये पूछ रहा था इसकी वैल्यू। तो मैं r की जगह 1 to n रखूंगा, मैं इंटीजर डाल रहा हूं, r इक्वल टू 1 डाला मैंने, r इक्वल टू 2 डाला मेन डिटरमिनेंट पे, मैं r इक्वल टू 3 डाल रहा हूं मेन डिटरमिनेंट पे। क्या समझ पे आ रहा है? अब मैं क्या करूं, r इक्वल टू डॉट थोड़ा सा जंप करा दीजिए, इस पे लिखेंगे r इक्वल टू n रखने पर, r इक्वल टू n रखने पर, तो जब r इक्वल टू n रखेंगे तो dn पढ़ा जाएगा। अच्छा dn क्या होगा, दिमाग लगाओ, यहाँ क्या हो जाएगा n के बाद क्या आएगा, 2n - 1, 2n - 1, वैल्यू क्या लगेगी 2n - 1, फिर इसके बाद वैल्यू क्या लगेगी 3n - 2, x y z 1/2 n × n+1। पूरी कहानी पहले कॉलम पे जा रही है, c1 पे बार बार चेंज हो रहा, बाकी c2 c3 में कोई चेंजिंग नहीं है, n स्क्वायर 1/2 n 3n-1। अब देखिए, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए भैया, जो वैल्यू चाहिए उसको लिखना शुरू करो। नाउ सिग्मा r इक्वल टू n इंटू dr। अच्छा, इसकी में देखो, यदि इसकी मीनिंग नहीं पता, सुने, यदि इसकी मीनिंग नहीं पता, मैं से खड़ा हो जाता हूँ, यदि इसकी मीनिंग नहीं पता, समझ रहे हैं सभी विद्यार्थी, तो आप क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते। सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना, सिग्मा का मतलब होता है समेशन करना, समझ गए। फिर क्या है 1 to n का मतलब क्या है, d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट डॉट dn। देखिए ये सारी डिटरमिनेंट ऐड हो रही हैं। अब भेजा लगाइएगा,
देखो मैंने डिटरमिनेंट को एडिशन बताया था, ठीक, ज्यादा इसका यूज नहीं आया है, अब यूज होने वाला है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप अलग अलग सेम ऑर्डर के डिटरमिनेंट समेशन होता है। एक बात तो सुन लीजिए भैया कि किसी डिटरमिनेंट का समेशन कब होता है, जब बहुत सारी डिटरमिनेंट है, बहुत सारे डिटरमिनेंटों का ऑर्डर सेम लिखा हो तो ये समेशन होगा। तो जितने भी D1 से लेकर DN तक जितनी भी डिटरमिनेंट लिखी हुई हैं सब थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट हैं, तो ये समेशन पॉसिबल है। दूसरी बात सुने, आप देखेंगे कि जितनी भी डिटरमिनेंट लगी हुई हैं D1, D2, D3, D4 डाटा DN सबका C1 चेंजिंग है, C2 C3 में कोई चेंजिंग नहीं है। इसका मतलब जब समेशन होके नया डिटरमिनेंट खड़ा होगा तो उसमें C2 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख रहा हूं, बोर्ड में जगह बन जाए। सिग्मा R इक्वल 1 to n, DR की मीनिंग होती है D1 प्लस D2 D3 डॉट डॉट DN। अब देखें मुझे चाहिए इसकी वैल्यू R to n इंटू DR। सुनना, भेजा लगाना। मैंने क्या बताया, आपके पास D1 D2 D3 डॉट डॉट DN, आपके पास nth अलग अलग डिटरमिनेंट है, सबका ऑर्डर सेम है। तो जब सबका ऑर्डर सेम है भैया तो जुड़ जाएगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि C1 डिफरेंस है, सभी डिटरमिनेंटों पे C1 डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि C2 और C3 को एजटिक लिख लेंगे, x y z, ठीक। फिर यहाँ क्या लिखूंगा, 1/2 n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर 1/2 n इंटू 3n माइनस 1। ये मैंने ऐसा कुछ लिख लिया। अब जरा सुने ध्यान से सुने। सबसे पहले आप टर्म देखेंगे, ये जो D1 है, ये D2 है, D3 है, DN है। ये मैं आपसे पूछूं, ये D1 है लिखा हुआ D1, ठीक। मैं आपसे पूछूंगा कि राइट हैंड साइड में कितने टर्म है, सीरीज की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनने वाला, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल क्वेश्चन है ये। तो ये D1 D2 D3 ये आपके पास n टर्म है, n टर्म है। तो n टर्म में जो पहला एलिमेंट होगा ना, पहला एलिमेंट होगा तो जुड़ना शुरू होगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 5। तो मैं इसको S1 से डिनोट कर रहा हूं, इसको S2 से, इसको S3 से। सभी स्टूडेंट यहां पे गहराई होके सुनेंगे मेरी बात को, कुल मिला के कंसंट्रेशन होके मेरी बात को सुनिएगा, ठीक, क्योंकि स्टेप अच्छा है। अच्छा, S1 की मीनिंग क्या है, S1 मतलब ये पहला एलिमेंट 1, ये समेशन हो रहा है ना, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 डाले दे रहा हूं 1, ठीक। होयर S1 इक्वल टू, देखो S1 ये जो डिटरमिनेंट का समेशन हो रहा है उसका C1 का पहला एलिमेंट है, C1 के पहले एलिमेंट को आप जोड़िए 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए। अच्छा, इसको चाहो तो मैं सॉल्व भी कर लूँ, चलिए मैं पहले सीरीज बना दे रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 बना दूँ। इसी प्रकार आप S2 बनाइए, S2। अच्छा, S2 बनाओगे तो क्या होगा, 1, ये सेकंड एलिमेंट पकड़ो, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 और 5 लास्ट टर्म क्या है, देखिए लास्ट टर्म क्या है, 2n - 1 प्लस का 2n - 1। क्वेश्चन नंबर 3 पकड़ लो। अच्छा, कोई बताएगा सिमिलर S3 क्या है, S3 1 + 4 1 + 4 + 7 लास्ट टर्म पकड़े, लास्ट टर्म 3n - 2। इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, जरा सुन ले, देखो S1 की मीनिंग क्या है, S1 की मीनिंग है C1 का प्रत्येक एलिमेंट, पहला एलिमेंट समेशन होगा, जितने भी डिटरमिनेंट हैं D1 से लेकर DN तक के सारे डिटरमिनेंटों के C1 का जो पहला एलिमेंट है वो जुड़ जाएगा, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट प्लस n। सिमिलर S2 पे जब मैं चलूंगा 1 + 3 + 5 डॉट डॉट 2n - 1, S3 पे चलूंगा, S3 का मतलब ये क्या है, A31 के कॉलम एलिमेंट पकड़ूंगा मैं, 1 4 + 7 डॉट डॉट 3n - 2। अब बात क्या आती है, अब स्टूडेंट को तकलीफ कहाँ पे होगी, वो कहाँ पे फंसेगा, इस स्टेप पे फंसने वाला है। वो कहेगा कि देखो आप थोड़ा सा भी सेंस रखते हो
तो क्वेश्चन तो आपको निशानी दे रहा है कि भैया मुझे ऐसे लगा लो, लेकिन आप लोग करते क्या है, आप लोग करते हैं कि ध्यान ही नहीं देते मेरी बातों पे। आप देखिए कितने टर्म लगे हुए हैं, कितने टर्म लगे हुए हैं, n टर्म लगे हुए हैं। तो ये जरा दिमाग लगाइए, ये D1 का एलिमेंट है, ये D2 का एलिमेंट है, ये D3 का एलिमेंट है, तो ये Dn का एलिमेंट होगा। इस तरह S1 में जिस तरह n टर्म लिखे हुए हैं, ठीक उसी तरह S2 में भी n टर्म लिखे हुए हैं, S3 में भी n टर्म लिखे हुए हैं। अर्थात ये इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 ये सब AP बन रही है, और AP के nth टर्म का समेशन आपको पता है n/2 इंटू a प्लस एल। ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म, L क्या होता है, लास्ट टर्म। तो मैं अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, आप वीडियो रोक के यहां तक नोट कर लीजिएगा, और मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 S1 क्या लिखा है बोलो, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n टर्म में AP बन रही है, AP n/2 इंटू a प्लस एल, 1 + n, ठीक, इसको घेर में। इक्वेशन नंबर 2 से चलो, इक्वेशन नंबर 3 से चलो। थ्री से चलिए, 3 से S2 भेजा लगाना, 1 3 5 2n-1। सुनना, देखो यार n टर्म है, n टर्म है, कैसे n टर्म है, क्योंकि ये D1 D2 D3 Dn है, तो इन्हीं के तो टर्म लिखे हुए हैं। D1 का एलिमेंट है, D2 का एलिमेंट है, D3 का एलिमेंट है, Dn का एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो n है। अब देखो इसका 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 कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2, फिर 2, इसका मतलब AP बन रही है। AP के कितने टर्म जोड़ने हैं, n टर्म जोड़ने हैं आपको, तो n/2 इंटू a प्लस एल होता है, a प्लस एल, एल का मतलब 2n-1। अब भेजा लगाना, 1 से 1 कट गया, n/2, ये अंदर 2n आया, 2 से 2 कट गया, पुनः n स्क्वायर बन गया। कुल मिला के S2 की वैल्यू n स्क्वायर आ गई, S2 की वैल्यू n स्क्वायर आ गई, S2 की वैल्यू n स्क्वायर आ गई। अब मैं इधर लिख रहा हूं, समीकरण 3 से चलो, लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम लिखने जा रहे हैं, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 पे है क्या, सीरीज उतारने जल्दी से। S3 = 1 4 + 7 प्लस डॉट डॉट 3n-2। पुनः आप देखिएगा S3 1, फिर n टर्म जोड़ रहे हैं AP के, a प्लस एल, AP के n टर्म जोड़ रहा हूँ, फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल। a के मीनिंग फर्स्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म, 3n-2। हाँ, ये क्या बन रहा भैया, n/2 3n-1, 3n-1, ये S3 की वैल्यू। देखो मैंने डिनोशन यहाँ पे S1 S2 S3 को दिया था, क्योंकि S1 की जगह कुछ इतना बड़ा एलिमेंट भरना पड़ता, तो क्या श्रीमान जी भरना पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल था, डिटरमिनेंट बहुत बड़ी बन जाती। तो मैंने S1 S2 S3 का डिनोशन दिया और आपके सामने कैलकुलेशन मारा। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से सिग्मा r = 1 to n × dr, वैल्यू डाल रहा हूँ। देखो S1 की वैल्यू क्या थी, S1 की वैल्यू है n/2 इंटू n + 1। S2 की वैल्यू है n स्क्वायर, देखिए वो लिखी हुई। S3 की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, देखिए क्या थी, n/2 इंटू 3n-1, n/2 इंटू 3n-1। फिर x y z है, फिर क्या लिखा, 1/2 n इंटू n + 1, n स्क्वायर 1/2 इंटू n इंटू 3n-1, 3n-1। दिमाग लगाइएगा, सुनिएगा मेरी बात को। सिग्मा, कुछ लोगों को इसके डिनोशन से डर लग जाएगा कि यार क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। देखो यार C1 देख रहे हैं, C1 = C2। किसी भी डिटरमिनेंट की 2 कॉलम इक्वलेट हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। रीजन C1 = C3। क्वेश्चन समाप्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं।
तो हम लोगों की बात अब अगले क्वेश्चन पे होने जा रही है। हम लोग क्वेश्चन करना है 35 को मैं हिंट दूंगा, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। देखो मेरी एक सलाह है कि आप इसको LHS लेके एक्सपेंडिंग कर दो, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग आर सवाल खत्म हो जाएगा। 3 या 4 लाइन मेहनत करिएगा, 3 से 4 लाइन पे, समझ गए भैया। आप कुछ नहीं करना है, LHS उठाना है और 3 से 4 लाइन पे R1 के रिस्पेक्ट आप एक्सपेंडिंग कर दीजिए। कैलकुलेशन कंसंट्रेशन से करिएगा, 3 से 4 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। चलिए समय बचाना है थोड़ा सा, ये आपके लिए होमवर्क भी हो गया, आप भी कुछ करें ना, क्वेश्चन ना बने मेरे, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन पे तो मुझे फ़ोन करके बताइएगा, तो मैं कल आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 36, प्रूव दैट a माइनस बी b माइनस सी सी माइनस ए b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। टेक एन LHS लिखें, डिटरमिनेंट कंप्लीट करिए भाई, LHS उठाइए जल्दी से। C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3, देखिएगा C1 C2 C3 C1 C2 C3 तीनों कॉलम का समेशन मैं पहले कॉलम पे ला रहा हूँ। सुनना, B से B कट गया, C कट गया, इसके 0 आ गया, यहाँ 0 यहाँ 0 रख लीजिएगा, बाकी सिमिलर लिख लो। A माइनस बी C माइनस ए माइनस बी माइनस सी, वैल्यू 0। क्यों? यहाँ पे लिखिएगा, रीजन लिख दीजिएगा। R1 का प्रत्येक तत्व शून्य है, R1 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा। R1 का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसलिए सारणिक का मान शून्य होगा। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है 37, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 37 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले 37 देख लेते हैं सब लोग मिलकर। तो 37 क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, प्रूव दैट a माइनस का b माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस का c माइनस a 2c 2a 2b c माइनस का a माइनस का b इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ये प्रूफ करना। उठाइए टेकन LHS लिखिए, LHS टेकन LHS। इसके बाद आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन हो चुका क्या, देखता हूँ। a माइनस बी माइनस सी, हाँ भैया c माइनस ए माइनस बी नहीं बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर सीट का 8वां क्वेश्चन है, रिपीट हुआ क्वेश्चन, कर लें, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 38 स्पेशल क्वेश्चन, यदि A B C किसी त्रिभुज के कोण हैं तो सिद्ध कीजिए
तो सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? -1 cos C cos B cos C -1 cos A cos B cos A -1 इक्वल टू 0। क्वेश्चन की भावनाएं सुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोई ट्राइंगल है, सुनिएगा, यदि कोई ट्राइंगल है जिसके एंगल हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, यदि कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिसका डिनोशन एंगलों का क्या है? कैपिटल ए बी सी, तो प्रूफ कीजिए। मतलब एक ट्राइंगल के ये तीनों एंगल हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दिखाना है। तो देखो बेसिक समझिए, जो आप लगभग जूनियर क्लासों में 7-8 से बच्चा पढ़ता है कि किसी भी ट्राइंगलों का तीनों एंगलों का जो समेशन होता है वो 180 होता है। तो लिखे, पहली लाइन लिखिएगा, जर में लिख रहा हूं, we know that कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर 1 लगा दो। देखो मैंने क्या बताया? मैंने एक बात ये बताई कि कैपिटल ए बी सी ट्राइंगल के एंगल हैं और एंगलों का समेशन हमेशा 180 के बराबर होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन ये आपको थोड़ा सा तकलीफ में डालेगा यदि बेहतर तैयारी नहीं होगी। हमें इसकी वैल्यू डालना है। तो नाउ देखिए, मैं एक नया स्टेप उठा रहा हूं। मैं एक फार्मूला देना चाहता हूं cos A + B का, cos A + B। अच्छा, 2-3 लाइन बाद आपको क्लियर होने वाला है कि मैं फार्मूला क्यों दे रहा हूं। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि आप cos A + B क्यों दे रहे हैं। इसका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आने वाला है। थोड़ा सा 1-2 लाइन इंतजार करिए। तो cos A + B का फार्मूला बताइए मुझे ट्रिग्नोमेट्री पे। cos A cos B माइनस sin A sin B, ये तो आप पढ़े होंगे। अच्छा, A + B का कन्वर्जन यहां देखो, पाई माइनस सी, cos 180 - C या पाई माइनस सी भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा? cos A cos B माइनस sin A sin B। भेजा लगाइए। cos, ये माइनस का cos C आएगा, माइनस का cos C, cos A cos B माइनस का sin A sin B। यार क्या मिलने वाला है? मिलने क्या वाला है? ये sin A sin B की वैल्यू लिखे, sin A इंटू sin B की वैल्यू लिखें। sin A इंटू sin B की वैल्यू क्या हल क्या आ रही है? sin A sin B की वैल्यू cos A इंटू cos B प्लस का cos C प्लस का cos C। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो। इसको मैं घेरे में भी बंद किए दे रहा हूँ, ये इनकी आवश्यकताएं पड़ेंगे। फिर लिखेंगे नाउ, नया स्टेप उठा रहे हैं, cos A + C का फार्मूला दीजिए। cos A + दीजिए, फार्मूला दीजिए, फिर मैं बता रहा हूं इसका यूज। दीजिए cos A + C का फार्मूला। सब लोग cos A + C का फार्मूला दें। तो फार्मूला क्या होता है भैया? cos A cos C माइनस sin A sin C। cos 180 - B बैठ जाएगा, इधर cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक, ये माइनस का cos B बैठ गया, cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C। क्या समझ पा रहे हो? अच्छा, इसको जरा ट्रांसफर मारें ठीक इसी तरह। sin A sin C की वैल्यू क्या बैठेगी? sin A sin C की वैल्यू क्या आने वाली है? क्या आने वाली है भैया? cos A cos C प्लस cos B। इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। नोट करें जल्दी से, नोट करिए, इसको नोट करिए। लग गया? देखो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पे सजाए ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें ऑपरेशन पे इनकी आवश्यकताएं पड़ने वाली हैं। sin A इंटू sin B की वैल्यू है cos A cos B, cos A cos B प्लस cos C। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 2 था। 3 क्या था अपना?
साइन ए, आप दोबारा नहीं लिखेंगे, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बोर्ड में जगह बनानी है मुझे। कास ए कॉस सी, कास ए इंटू कॉस सी प्लस का कॉस बी, प्लस का कॉस बी। क्वेश्चन नंबर 3 लगा देंगे। हाँ, अब आपको करना क्या है, देखो तो इस क्वेश्चन पे आप नया क्या सीख रहे हो, इस क्वेश्चन पे नया सीख रहे हो कि पहली बात तो ट्राइंगल के एंगल थे एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी जो एंगल थे ट्राइंगल के, उनका समेशन 180 डाले। फिर मैंने दो फार्मूले दिए, एक कास ए प्लस बी का फार्मूला दिया, दूसरा फार्मूला मैंने क्या दिया, कास ए प्लस सी का। तो दोनों कास ए प्लस बी के फार्मूले से ये निकल के आया, देख लीजिए ये निकल के आया, सबको पीछे समझ में आ रहा है, ये किससे ए प्लस सी निकल के आया, तो समझ में आ गया होगा। लिखेंगे प्रूफ दैट, लिखेंगे प्रूफ दैट, प्रूफ दैट, ये बाई लाइन लिखना है, ये हटा दो, ठीक। टेक एन एलएचएस, टेक एन एलएचएस, नोट करिए एलएचएस, एलएचएस नोट करें। देखिए सब लोग जब एलएचएस नोट करेंगे तो एक्सपेंडिंग करना है इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो ये -1 आएगा, यहाँ साइन प्लस होता है लेकिन एलिमेंट माइनस आ गया। सेकेंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या बनने वाली है, -1 कहाँ से -1, फिर यहाँ का साइन माइनस होता है, आपको पता होगा, ये तो बेसिक है। जो बीच में आप स्टूडेंट जुड़ रहे हो, कृपया मेरे चैनल पे जाके आप प्ले लिस्ट पे जाएं और डिटरमिनेंट पार्ट 1 से आप पढ़ाई करें। सीट उड़ गया, जब सीट उड़ा तो कास सी, कास बी, कास बी, कास ए -1, फिर कास बी, तीसरी रो उड़ी, तीसरा कॉलम उड़ा, तीसरा कास सी, कास बी -1 कास ए, कुछ ऐसा है। हाँ, इसके वैल्यू पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दें। ये प्लस का 1 माइनस का कास स्क्वायर है, सुन रहे होंगे, प्लस का 1 माइनस का कास स्क्वायर है। ये माइनस का कास सी ऑलरेडी भरा है, इसका वैल्यू देखें यहाँ पे क्या आने वाली वैल्यू, माइनस का कॉस सी माइनस का कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक, प्लस का कॉस बी, ये लिखा ही है। हाँ, ये क्या है, कास ए कॉस सी, कास ए कॉस सी माइनस माइनस प्लस कॉस बी, देखो ध्यान सुनो, 1 माइनस कास स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, 1 माइनस कास स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, माइनस का साइन स्क्वायर है आगे। अब सुनो, माइनस यहाँ से कॉमन होगा तो प्लस का कॉस सी आया, ये कितना आ रहा है, कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको सिमिलर उतार लें, कॉस ए कॉस सी प्लस का कॉस बी, ये कुछ ऐसा। अच्छा, मैं इतना अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखें, मैं इन दोनों को अंडरलाइन किया। अब अंडरलाइन करने से क्या फायदा हुआ, देखो ये जो अंडरलाइन ना, ये समीकरण 1 से मिल गया, देखो ये सॉरी 2 से मिल गया, 2 से मिल रहा है, अर्थात मैं इसकी जगह क्या डालूंगा, साइन ए इंटू साइन बी, इसकी जगह क्या डालूंगा, ये समीकरण 3 से मिल रहा है, साइन ए इंटू साइन सी डालूंगा। चलिए लिखिए, माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी भरा हुआ है प्लस कॉस सी, और इसकी वैल्यू क्या है, समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से देखिए, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, फिर ये प्लस लिखा हुआ है कॉस बी, और ये किसकी वैल्यू है, साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी की वैल्यू, माइनस साइन स्क्वायर ए रहना रहना। अब जरा सुनिए, कॉमन क्या है इस पे, जल्दी से कॉमन देख लीजिए, क्या कॉमन है, मुझे तो साइन ए कॉमन नजर आ रहा है, साइन ए कॉमन नजर आ रहा है भैया, तो साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। जल्दी से सोच लो किसका फार्मूला है, साइन ए किसका फार्मूला है, साइन बी प्लस सी का, साइन बी प्लस सी का फार्मूला।
ये फार्मूला है साइन बी प्लस सी का। तो जब ये साइन बी प्लस सी का फार्मूला है तो ये ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया प्लस साइन ए, इसको देखना मल्टीप्लाई साइन, इक्वेशन नंबर 1 फिर यूज हो रहा है 180 माइनस ए। बी प्लस सी को देखो समीकरण 1 से देखिए सब लोग, उधर देखिए समीकरण 1 को देखिए आप, ये समीकरण 1 ये वैल्यू जो भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू फिर साइन ए आ गई, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ओवरऑल वैल्यू 0, हेंस प्रूव्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे सब लोग मिलकर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 नंबर है सीट के क्वेश्चन का। कर आप प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस का जेड माइनस का एक्स माइनस का वाई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। लिखेंगे टेक एन LHS, लिखे सब लोग, लिखेंगे टेक एन LHS। ऐसा क्वेश्चन हो चुका है पीछे, दोबारा एक तरह से मैं क्वेश्चन को करा रहा हूँ। LHS उठाइए फिर देखते हैं। जब LHS लेंगे तो C1 रिप्लेस C1 माइनस C2, पहले LHS नोट कर लेंगे फिर ऑपरेशन लगाएंगे। एंड C2 रिप्लेस C2 माइनस C3, C2 रिप्लेस C2 माइनस C3। जरा ऑपरेशन करें x माइनस वाई, ये क्या होगा, फैक्टराइज हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक, यहाँ पे z कॉमन होगा, y माइनस एक्स, ये ऑपरेशन क्या होगा, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, ये x कॉमन हो गया x, z माइनस का y, जेड स्क्वायर एक्स वाई, कुछ ऐसा हुआ। नोट करें इतना, नोट हो गया। देखिए सुनिए, लिखेंगे C1 से x माइनस वाई, C1 से x माइनस वाई और C2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, y माइनस जेड कॉमन लेने पर। यहाँ तक आप नोट करिए फिर मैं बताता हूँ। यहाँ तक तो सारी बातें आपको, सभी स्टूडेंटों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा देखो, इसको मैं कॉमन निकालूँ। देखो जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो x माइनस वाई और y माइनस जेड फैक्टर कॉमन होंगे। तो जब ये कॉमन हुआ तो यहाँ पे फैक्टर x माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं, साइन यहाँ पे माइनस साइन इंटरचेंज होगा, मतलब कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस माइनस जेड हो जाए, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे ये एलिमेंट आ जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पे -1 लगने वाला है। थोड़ा सीरियस रही, जल्दबाजी ना करिएगा कि लेट होगा सॉल्व को। यहाँ पे 1, यहाँ पे फिर y प्लस जेड लगने वाला है और यहाँ पे फिर नहीं सॉरी, यहाँ -1 थोड़ा आएगा, ये माइनस कॉमन हुआ, माइनस जेड आएगा ना, माइनस जेड। यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस एक्स आने वाला है। फिर C3 तो कुछ नहीं करना, कोई ऑपरेशन नहीं C3 पे, एक्स वाई। अगेन ऑपरेशन में क्या करने जा रहा हूँ, C1 प्लस C1 माइनस C2। देखो C1 माइनस C2 करेंगे तो ये 0 होगा, इससे फायदा मिलेगा। चलिए नोट करें, सुने, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। देखो C1 माइनस C2, ऑपरेशन क्या लगा हुआ है, ऑपरेशन लगा हुआ है C1 माइनस C2। C1 का देखें, C1 का प्रत्येक एलिमेंट C2 से सब्ट्रैक्ट होगा और लिखा कहां पे जाएगा C1 पे, तो 1 माइनस 1 0,
ये माइनस वाई कट गया, एक्स माइनस जेड आया, और यहाँ भी ये क्या आएगा, प्लस एक्स माइनस जेड आ जाएगा, एक्स माइनस जेड, ठीक। बाकी कोई ऑपरेशन नहीं है। लिखेंगे C1 से, अगली लाइन पे, C1 से एक्स माइनस जेड कॉमन लेने पर, एक्स माइनस जेड कॉमन लेने पर, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, और एक्स माइनस जेड भी कॉमन हो गया, एक्स माइनस जेड भी कॉमन हो गया। C1 से कॉमन हुआ, C1 से, तो 0 1 1 बैठ गया, 0 1 1 आ गया, यहाँ 1 वाई प्लस जेड माइनस का एक्स आया, फिर जेड स्क्वायर एक्स वाई आ गया, ये कुछ ऐसा लिख नहीं, यहाँ 0 है। एक ऑपरेशन और कर रहा हूँ, R2 रिप्लेस R2 माइनस R3 है, जल्दी हो जाएगा। पीछे हम कहीं इस तरह का क्वेश्चन किए थे, ऑपरेशन नहीं किए थे, सवाल बड़ा बना लिए थे। ये ऑपरेशन करेंगे, सवाल बहुत सरल हो जाएगा। R1 की कोई रिप्लेसिंग नहीं है, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 यहाँ 0 लग गया, ये यहाँ रिप्लेस होगा तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये क्या था, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक। अब आगे है क्या, 1 माइनस एक्स वाई, लिखेंगे एक्सपेंडिंग along C1, एक्सपेंडिंग along C1, लिखो भैया जल्दी से, हाँ एक्सपेंड कर रहा हूँ, x माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, और x माइनस का जेड है। देखो जब C1 के रिस्पेक्ट एक्सपेंड करूँगा तो ये 1, ये कॉलम उड़ा देगा, ये रो उड़ जाएगी। आपकी सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट क्या आने वाली है, 1 x प्लस वाई प्लस जेड आने वाले। देखिए C1 के रिस्पेक्ट जैसे एक्सपेंड करूंगा तो C1 ये एलिमेंट 0 0 तो कॉमन नहीं होंगे, 1 कॉमन होगा, समझ गए होंगे। तो जब 1 कॉमन होगा तो 1 के साथ रो कौन सी लगी, रो R3 गायब हो गई। सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट 1 1, ये जेड, और यहाँ क्या लगा, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, ठीक। इसके बाद अब सावधानी रखिएगा कैलकुलेशन पे, जो बच्चा कैलकुलेशन पे कमजोर नहीं है ना वो जल्दी हल कर लेता है क्वेश्चन। देखना ये जेड स्क्वायर ऐसे प्रिंसिपल डायगोनल गुणा हुआ माइनस एक्स वाई, फिर ऐसे गुणा होगा, जब ऐसे गुणा होगा तो माइनस का एक्स जेड, सुनना, माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड स्क्वायर, ये आया, और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए x प्लस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और x माइनस का जेड, यहाँ क्या है, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। आप दिमाग लगाइएगा, यहाँ से आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, माइनस चिन्ह, जैसे यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लोगे, सुनना, यहाँ से आप माइनस चिन्ह कॉमन लोगे, इस फैक्टर में माइनस चिन्ह कॉमन लोगे, और यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हुआ, किंतु ये फैक्टर बदल गया, जेड माइनस एक्स हुआ, अर्थात ओवरऑल क्या आने वाला है, एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड, जेड माइनस का एक्स, एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए अगला क्वेश्चन नोट करें। अगला क्वेश्चन नोट करिए, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है ये, फिर आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूं, जिन लोगों के पास सीट नहीं है क्वेश्चन आ जाएगा।
बी प्लस सी, बी माइनस का सी प्लस ए, सी माइनस का ए प्लस बी। कल मैं ऐसे सेम इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन मैंने डील किया था, आप लोग कर सकते हैं, इसको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बी प्लस सी, LHS लेंगे, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, C1 रिप्लेस C1 प्लस C2 प्लस C3। हाँ, मैं 2 लाइन हिंट दूंगा, फिर आप कवर करिएगा क्वेश्चन को। तो इस लाइन पे क्या करना है, तीनों इस लाइन पे करना आपको क्या है, तीनों कॉलम को आप समेशन करके पहले कॉलम पे ले जाओ। चलिए इतना कर लीजिए, फिर देखते हैं जैसा भी होगा। ठीक, तो जब पहले कॉलम पे ले जाएंगे तो क्या पहले कॉलम में क्या लगने वाला है, A प्लस बी प्लस सी। ठीक, और ये देखिए C से C कट गया, यहाँ 0 लगेगा शायद, और यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी, और बी माइनस का सी प्लस का ए, सी माइनस का ए प्लस का बी, कुछ ऐसा बन गया। ठीक, अब इसके बाद आपको करना क्या है, C1 से लिखो, C1 से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, A प्लस बी प्लस सी, यहाँ क्या बैठेगा 102 बी माइनस सी प्लस ए, सी माइनस ए प्लस बी। अब भी आपसे रिक्वेस्ट है, स्पेंडिंग along C। जितने लोगों को ये क्वेश्चन इसके बाद भी ना बने तो मैं अपना नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पे फोन करके मुझे संपर्क करिएगा मुझसे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, स्पेशल क्वेश्चन की बात होने जा रही है। जो 41 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे एक तो जीपी का कॉन्सेप्ट है। कक्षा 11 में हम लोग एपी जीपी पढ़ाए थे, आपको याद होगा। एपी जीपी के बाद मैंने एचपी का भी इंट्रोडक्शन दिया था, और कुछ मैंने क्वेश्चन एचपी में भी कराए थे, और स्पेशल जो सीरीज थी उनको भी हम डील किए थे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि A इज ग्रेटर 0, कामा B इज ग्रेटर 0, कामा C इज ग्रेटर 0, किसी जीपी के P में, कामा Q में, कामा R में पद है, तो सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है, log A, log B, log C, P Q R 1 1 1 इक्वल टू 0। जरा इस क्वेश्चन की भावनाएं सब लोग बहुत अच्छी तरह से मेरी बातों को सुनेंगे, तब जाके क्वेश्चन बनने वाला है। तो थोड़ा सा आइडिया लगने वाला है क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। तो मैं इसको 2-3 तरह से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं आपके साथ। क्या लिखा हुआ है, एज ग्रेटर 0, देखें यहाँ पे देखिएगा, एज ग्रेटर 0, बी इज ग्रेटर 0, सी इज ग्रेटर 0। क्या ये बातें लिखी हैं, एज ग्रेटर 0, बी इज ग्रेटर 0, सी इज ग्रेटर 0। ए बी सी तीनों का मान ग्रेटर 0 का मतलब होता है पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव आप इंटीजर नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं ए बी सी रियल पॉजिटिव नंबर है, मतलब ए बी सी रियल हैं और पॉजिटिव हैं। क्यों पॉजिटिव हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि एज ग्रेटर 0 दिया है, बी इज ग्रेटर 0, सी इज ग्रेटर 0। एक बात और दिया है, ए बी सी का मान पॉजिटिव रियल नंबर है, और जीपी का जो पीवां टर्म है, पीवां पद है, पीवां टर्म है, वो पीवें टर्म में ए है,
और पीवें क्यूवें पद में बी है और आरवें पद में सी है। फिर सुने, कह रहा जीपी ए बी सी तीनों का मान 0 से बड़ा है। एक बात तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ो, अर्थात ए बी सी, इसका मतलब हुआ क्या, ए बी सी बिलोंग आर प्लस का मतलब समझ गए होंगे पॉजिटिव रियल नंबर। एंड अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जीपी का, सुनिएगा ध्यान से, जीपी का पीवा पद टीपी कितना दिए ए, सिमिलर क्यूवा पद बी दिए, सिमिलर आरवा पद सी दिए। अब तो समझ में आ गया होगा। उसने क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों का मान 0 से बड़ा है, अर्थात ए बी सी बिलोंग करेंगे आल पॉजिटिव रियल नंबर को। एंड जीपी का देखो, एंड जीपी का पीवा पद, उसने क्या कहा कि एज ग्रेटर 0, बी इज ग्रेटर 0, सी इज ग्रेटर 0, किसी जीपी के पीवे क्यूवे आरवें पद हैं, अर्थात जीपी का पीवा पद ए है तो जीपी के पीवे पद का डिनोशन टीपी। इसी प्रकार जीपी का क्यूवा पद टी क्यू बी और आरवा पद सी। तो लिखेंगे लिखेंगे माना जीपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए तथा कॉमन रेशियो, हिंदी में सार्वनुपात बोलते हैं, कैपिटल आर है। लिखेंगे माना जीपी का प्रथम पद ए, प्रथम पद को फर्स्ट टर्म तथा कॉमन रेशियो, हिंदी में सार्वनुपात पढ़ते हैं, सार्वनुपात कैपिटल आर है। नाउ जीपी का पीवा पद, हाँ फार्मूला बताइए, टीपी फार्मूला क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, एन का रोल पी निभा रहा है, p माइनस वन। लिख लीजिए, लिख ले इतना जल्दी से लिखें। हाँ p माइनस वन, सुनिएगा इसकी वैल्यू है क्या, a है वैल्यू, a इंटू आर की पावर p माइनस वन, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, लाग लीजिए, टेकिंग लाग बोथ साइड, लाग a इंटू आर की पावर p माइनस वन। अब मैं लाग की प्रॉपर्टीज खोलूंगा, लाग ए, देखो लाग ये m इंटू एन, तो लाग a ये देखो m इंटू एन प्लस हो जाएगा लाग r की पावर p माइनस वन। अब देखो यहाँ पे लाग की फिर प्रॉपर्टीज खुलेगी, लाग m की पावर n डिग्री पहले आ जाती है, तो लाग a की वैल्यू क्या लग गई, लाग a की वैल्यू लग गई लॉग कैपिटल A प्लस p माइनस वन इंटू लॉग आर, लॉग आर। इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार जीपी का क्यूआ पद, लिखे जल्दी से, जीपी का क्यूआ पद, तो जब जीपी का क्यूआ पद होगा तो ये q माइनस वन हो जाएगा, ये q माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे b दिए है, ये b दिए है, लिखो, फिर लाग ले लीजिए, तो लाग b लाग a इंटू आर की पावर q माइनस वन। जब इसको डील करेंगे, जब इसको डीलिंग होगी तो कॉन्सेप्ट सेम बनेगा, मैं इसको समझा चुका हूं तो इसको डायरेक्ट लिख दूं, लॉग a प्लस q माइनस वन लॉग आर, q माइनस वन लॉग आर। फिर लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार जीपी का, मैं इधर, जीपी का आरवां पद टी आर, ए कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन, वैल्यू सी दी है, ए आर की पावर आर माइनस वन, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग सी इक्वल टू लॉग ए इंटू आर की पावर आर माइनस वन। तो देखिए क्या बनने वाला है, लॉग सी इक्वल टू लॉग ए, लॉग ए प्लस आर माइनस वन फैक्टर पहले आ जाएगा, इंटू लॉग आर आ गया। इक्वेशन नंबर 3 लिख लें, ये कुछ ऐसे कहा। देखो यार, उसने क्या कह रहा था कि ए बी सी
ऑल पॉजिटिव रियल नंबर a इज ग्रेटर 0, b इज ग्रेटर 0, c इज ग्रेटर 0 और जीपी का पीवा पद a, क्यूवा पद b। तो जीपी का जो पीवा पद है, सुनिएगा, जीपी का जो पीवा पद a है उससे क्वेश्चन नंबर 1 बना है, जीपी का क्यूवा पद b है क्वेश्चन नंबर 2 बना है, और जीपी का जो आरवा टर्म है उससे c दिया था क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। ये प्रूफ दैट लिखें, इसके बाद लिखेगा प्रूफ दैट, प्रूफ दैट के बाद इसको एलएचएस उठा लीजिए, इसको एलएचएस उठा लें, log a log b log c p q r 1 1 1। अब देखो करना क्या, ठीक। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो प्रूफ करना था उसका एलएचएस ले लिए, उसका हम लोग एलएचएस ले लिए हैं जो प्रूफ करना था। अब देखिए सुनिएगा, ये log a लिखा हुआ है, log a की वैल्यू में क्वेश्चन नंबर 1 से फाइंड कर रहा हूं। log a प्लस का p माइनस 1 log r, log b की वैल्यू में फिर log a प्लस q माइनस 1 log r, log a प्लस r माइनस 1 log r, p q r 1 1 1। ये मैंने किया क्या, log a log b log c की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 से उठा के यहाँ पे वैल्यू डाल दी। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? मैंने किया क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से डिटरमिनेंट के C1 में जो log a log b log c लिखा है वहां पे मैंने वैल्यू डाल दी। चलिए देखो, अब इस डिटरमिनेंट से मैं 2 डिटरमिनेंट बनाऊंगा, इससे मैं 2 डिटरमिनेंट बनाऊंगा। सुनिएगा, इससे मैं 2 डिटरमिनेंट बनाने वाला हूं। सुने देखो, अच्छा यहाँ पे समेशन है, आपको याद होगा प्रॉपर्टीज नंबर 6 या 7 थी। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एक वीडियो पढ़ा है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो देख लें वीडियो को। पी क्यू आर 1 1 1 तो दोनों भरा रहेगा, पी क्यू आर 1 1 1 ये तो भरना। अच्छा इसमें क्या आएगा, log a, फिर क्या आएगा log a, फिर log a आ गया। अच्छा इसमें क्या आएगा, ये वाला p माइनस 1 log r, ठीक। और बस हाँ, p माइनस 1 log r और q माइनस 1 log r, r माइनस 1 log r, ठीक। अब जरा सुनिए, यहां से log a कॉमन ले लो, तो यहां 1 1 1 सुन लो, आगे होगा समझ, पी क्यू आर, यहां से log a बाहर कॉमन ले लिए 1 1 1। यहां पे देखना, यहां पे log r कॉमन ले लो, log r कॉमन लूंगा तो p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1। अच्छा दिमाग लगाइए, C1 बराबर C3, C1 बराबर C3, ये डिब्बा 0, ये डिटरमिनेंट 0 होगी। पहली डिटरमिनेंट मैंने 0 कर दिया, दूसरी डिटरमिनेंट पे मैं एज टिक लिख रहा हूँ डिटरमिनेंट को, अगली लाइन पे ऑपरेशन करूंगा, p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 p q r 1 1 1। फिर मुझे एक ऑपरेशन लगाना है, C1 रिप्लेस C1 प्लस C3, एक ऑपरेशन लगाना है C1 रिप्लेस C1 प्लस C3। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने 0 कैसे रखी, C1 बराबर C3 से, देखिए तो 0 है, प्लस log r, C1 प्लस C3 1 1, ये P Q R P Q R 1 1 1। अच्छा ये वैल्यू 0 प्लस 0, रीजन C1 बराबर C2 ओवरऑल 0, देयरफॉर LHS बराबर RHS। देखिए बच्चों, बाकी की क्लास में कल डील करता हूँ। कृपया मेरा संदेश है, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए, जो प्रॉब्लम हो मुझसे बताइए। धन्यवाद, कल पढ़ाते हैं क्लास।